अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शोर लेक्चर। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है फिजिक्स के भी मैं लेक्चर बना रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 9, जिसका नेम क्या है मोमेंटम, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। इसके अहम टॉपिक शेयर करूँगी। ठीक हो गया। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक हो गया। और लेक्चर सुनने के बाद भी आप ज़रूर करेंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। और आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है स्टूडेंट्स, लेकिन वो मैं लेक्चर के लास्ट पे आपको बताऊंगी। ठीक हो गया। चलिए अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम की डेफिनेशन आपको आ सकती है, तो अपनी याद रखना है। मोमेंटम को आपने पॉइंट पॉइंट बना के ना, मतलब 3-4 पॉइंट बना के इसका सारा आपने लिखना है आंसर। मतलब पहले मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम का फार्मूला, देन मोमेंटम के जो है डायमेंशन, फिर इसका यूनिट। तो इस तरह से क्या हो गया, 4 चीज़ें कवर होगी। तो जो है एग्जामिनर जब देखेगा कि बच्चे ने इतना अच्छा लिखा हुआ है तो वो तो फुल मार्क्स देगा ही आपको। ठीक है। तो मोमेंटम क्या था? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी। मोर प्रिसाइजली इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम की डेफिनेशन आपको आए तो सिंपली आपने क्या लिखना है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? मोशन की। मोशन पता ना आपको, हरकत करना। एक बॉडी होती है रेस्ट की हालत में, साकन हालत में, जो मूव नहीं करती, और मोशन में वो होती है जो हरकत कर रही होती है। मोशन का मतलब होता है हरकत करना। ठीक है। तो मोमेंटम क्या है? एक क्वांटिटी है, एक मकदार है किसकी? मोशन की, जो प्रोसेस करती है एक बॉडी के ज़रिए। अगर इसकी मोर प्रिसाइसली तौर पर देखा जाए, इसकी डेफिनेशन ये है कि मैस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मैस होता है, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस जो है, उसको अगर मल्टीप्लाई करें हम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक बॉडी की वेलोसिटी के साथ। सिंपल सी बात है, एक मैस है, ठीक है, अब उसने ट्रैवल भी करना है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से थोड़ा सा उसने नेक्स्ट ट्रैवल किया है तो उसकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी। मीन टू से कि अगर कोई भी बॉडी है ना, तो वो ट्रैवल कर रही है तो अपनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी समझाया हुआ इसका। तो आपने इसका ये फार्मूला याद रखना है और इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक हो गया। बाकी आपको क्विज़ में भी पता होना चाहिए, अगर क्विज़ आ जाए कि ये मास ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है? मोमेंटम का। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम आर ml t-1। जो डायमेंशन है मोमेंटम की वो क्या है? ml t-1। अब ये डायमेंशन किस तरह से आई है, आपने इसका जो फार्मूला है मोमेंटम का वो अपनी कॉपी पे लिखना है। इसको हल करेंगे तो इसकी डायमेंशन निकल आएगी। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं लेक्चर की वीडियो लेंथी नहीं करना चाहती, और वैसे भी ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है ml t-1। तो इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको वैसे भी अपने माइंड में फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। ठीक है, अब छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आपको हम करवाएंगे तो अब आप छोटी क्लास के स्टूडेंट्स तो हो नहीं हो। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि आपको मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे भी याद होनी चाहिए कि हाँ जी, जो डायमेंशन की मोमेंटम थी वो तो ml t-1 थी सिंपली। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ मोमेंटम आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो यूनिट होता है मोमेंटम का वो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये अपनी याद रखना, इसका यूनिट भी, इसकी डायमेंशन, ये दोनों क्विज में आ सकते हैं। और उसके बाद मोमेंटम की डेफिनेशन मैं अगेन बता देती हूँ। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी। मोर प्रिसाइजली इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई velocity of the body. The dimension of momentum are ml t-1 and the unit of momentum are kilogram meter per second. तो ये 4 चीज़ें इसमें कवर होगी, इसका यूनिट, इसकी डायमेंशन, किसकी डायमेंशन? मोमेंटम की, मोमेंटम का फार्मूला, एंड इसकी डेफिनेशन। तो ये अगर आपको मोमेंटम के बारे में पूछा जाए तो आपने ये चारों चीज़ें ऐड कर देनी अपने आंसर में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पी इज इक्वल टू एम वी। पी यहाँ पे क्या है? मोमेंटम शो कर, पी का मतलब है मोमेंटम। ठीक है, और पी इज इक्वल टू किसके हैं? एम वी के। एम इसका मैस हो गया किसी बॉडी का, और वी उसकी वेलोसिटी होगी। तो आपने ये भी याद रखना है एमसीक्यूज के, जो मोमेंटम है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटीज बहुत तरह की होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, लेकिन जो मोमेंटम है वो कौन सी क्वांटिटी है आपको पता होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। ये एक एमसीक्यूज होगा यहाँ से। एंड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड भी रखती है, और मतलब हैज़ बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी।
अब P इज इक्वल टू एम वी, ये आपने याद रखना है। अब ये P इज इक्वल टू एम वी क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी जब ये हम सारी इक्वेशन हल करेंगे, ठीक है। वी कैन ईजिली सी डैट न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अब ये जो P इज इक्वल टू एम वी है, ये F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये जो सारा है ना प्रोसीजर, ये सेकंड पॉइंट हमारे जो हमने पढ़ा हुआ है ना सेकंड न्यूटन लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, ये उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको ज़ाहिर कर रहा है। तो व्हेन आई रोट इट डाउन ओरिजिनली इट वाज इन द फॉर्म एम ए इज इक्वल टू एफ। देखिए वो कह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं इसको ओरिजिनल तौर पर लिखते हैं तो इसकी फॉर्म कौन सी बन जाती है, एम ए इज इक्वल टू एफ। लेकिन जो सही वाली फॉर्म है वो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे एम ए स्टार्ट में लिख दिया फिर इज इक्वल टू एफ कर दिया, कोई मसला नहीं है, फॉर्म एक ही बन जाती है, ठीक है, एक ही इक्वेशन बन। बट सिंस डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, अब ये कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब डी वी डिवाइडेड डी टी, ये क्या डी जो है उसका डिस्टेंस है किसी बॉडी का और वी उसकी वेलोसिटी है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं डी फिर उसका टाइम किसी बॉडी का और टी उसका जो है रियल वाला टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस और टाइम में फ़र्क होता है, ठीक है। डिस्टेंस वो होता है जो एक बॉडी ने कवर किया हो एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और टाइम उसका वो जितने टाइम में उसने कवर किया वो, ठीक हो गया। ये अपने डिफरेंस याद रखना है। अब ये P इज इक्वल टू एम वी क्या है और F इज इक्वल टू एम ए का क्या मतलब है, इसका मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। दिस कैन आल्सो भी, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया दैट इज़ ओनली कि वेक्टर क्वांटिटी है और ये मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, जो किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू एम वी के। अच्छा पहले तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, डी जो है वो सेम वैसे ही आ गया। अब ये डी वी डिवाइडेड बाई डी टी वाली इक्वेशन देखें, इसको हल करने लगी हमें, डी वैसे आ गया, वी की जगह हमने पी लगा दिया, मोमेंटम शो कर दिया और डी टी सेम आ गया और एफ वैसे का वैसे, ठीक है। अच्छा इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स में देखा जाए ना इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो मोमेंटम होता है उसका रेट ऑफ चेंज जो है किसके इक्वल होता है, इक्वल द टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। ये अपनी याद रखना है कि अगर हम इसको वर्ड्स में देखेंगे तो हमने मैथमेटिकली लिखा हुआ ना डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, ये सारा अगर हम वर्ड्स में इसको देखें ना तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इक्वल द टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, उसके टोटल फोर्स पे एक्ट करता है। मतलब एक मोमेंटम है लेकिन उस पर जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं जितनी भी हैं फोर्सेस, अब ये फोर्सेस का यहाँ पे जिक्र हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके इक्वल होता है। ऑफ कोर्स द ओल्ड एंड न्यू आर एग्जैक्टली सेम, तो क्या होगा कि सारी सी बात है जो ओल्ड और न्यू होगा वो सेम ही होगा, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी वैसे ही आ गया। अब ये पी जो है देखें वहाँ पे पी इज इक्वल टू किसके था, ये देखें यहाँ पे पी इज इक्वल टू एम वी के था, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखते जाएं डी पी डिवाइडेड बाई डी टी सेम हो गया, इक्वल्स टू डी बाहर रह गया, एम वी कैसे आया, पी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये देखें पी की वैल्यू एम वी थी, तो वो हमने क्या कर दी ब्रैकेट में पी की वैल्यू एम वी ऐड कर दी, समझ आ गई आपको, डी टी सेम आ गया। मैं अगेन बता देती हूँ, ये देखें डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, इस इक्वेशन को हमने हल करना है, कैसे करेंगे सोल्व, डी जो है बाहर रह गया, अब पी की जगह उन्होंने एम वी लगाया, ये एम वी किधर से आया, ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने पी की वैल्यू आपको बताई हुई है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो ये पी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, यानी पी मीन्स मोमेंटम है, मोमेंटम को इधर पी से शो कर रहे हैं, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय डी टी हो गया क्लियर। यहाँ तक आगे देखते हैं अगली इक्वेशन कैसे बनी, इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एम इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, ये कैसे है, एम जो है साइड पर रह गया बाहर निकल गया, ये जो एम वी वाला था एम बाहर आ गया, और ये जो डी और वी, डी जो है वी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और डी टी फिर नीचे सेम आ गया, इज इक्वल टू एम में इज इक्वल टू एफ, और ये क्या बन गई, एफ इज इक्वल टू एम में, एक पूरी हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इधर इसको कंसीडर करें, ये जो एम में इज इक्वल टू एफ कैसे आया कि ये जो डी वी डिवाइडेड बाई डी टी वाली है ना इक्वेशन, इसको आप कंसीडर करें कि ये ए की इक्वल है, ठीक है, इसको कंसीडर कर लें कि ये ए की इक्वल है, तो ए बाहर आ गया और एम जो है साथ में और इक्वल टू एफ हो गया, तो एफ इज इक्वल टू एम में सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ इधर क्लियर हो गया और मोमेंटम जो है इसका शो करवा रहे हैं, ठीक है। मैं अगेन बता देती हूँ, बहुत इजी था, मैंने सारा सोल्व करके आपको बता दिया कि मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद जो पी होता है हमारे पास मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है, ये भी अपने को इसी याद रखना है। उसके बाद अगर वर्ड्स में देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, ऑफ कोर्स द ओल्ड एंड न्यू आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है।
अब डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, डी इंटू एम वी कैसे आया, पी की वैल्यू हमने पुट की एम वी, ठीक है, ये सारा मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक कोई मसला मसाइल हुआ हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने सारा समझा दिया। उसके बाद व्हेन देयर आर मैनी पार्टिकल्स देन द टोटल मोमेंटम पी इज़, वो कह रहे हैं कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, ऐसे ही होगा। मतलब एक फोर्स है तो एक फोर्स ही होगी, अगर ज़्यादा मोमेंटम है तो उसका कैसे हम टोटल करेंगे। P इज इक्वल टू, मतलब P जो है यहाँ पे मोमेंटम को शो कर रहा है, इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस इंटू ये जो डॉट्स के ऑप्शन है ना, इसका मतलब होता है सो ऑन, चलते जाते, मतलब इसमें P3 P4 P5 सो ऑन है, तो Pn का मतलब अनलिमिटेड, चलते ही जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम बना लेते हैं कि एक का हमारा जो P टोटल मोमेंटम, उसके अंदर जितने भी नेक्स्ट मोमेंटम है, ठीक है। टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू पी इज इक्वल डी पी वन डी टी, ये सारा वैसे ही सेम आ गया कि अगर हमारे पास मोमेंटम होगा तो डिस्टेंस भी तो होगा ना किसी बॉडी का, ठीक है। तो ये डी डी जो है उसको डिस्टेंस लगाया हुआ, साथ में टाइम और वैसे 1 2 और सो वन, ठीक है। देन F1 प्लस F2 और साथ में फोर्सेस कहाँ से आ गई, ये आपके माइंड में होगा कि देखें कोई भी बॉडी है उसके साथ आप कोई भी बॉडी को अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, ठीक है। जब मूव करती है तो उस पर कोई फोर्स लगती है तो वो मूव करती है ना, ठीक हो गया। अब हम कोई चीज़ धकेलते हैं, पुश करते हैं, तो हमने क्या की, फोर्स लगाई तो वो अपनी वेलोसिटी भी चेंज उसकी होगी, अपनी वेलोसिटी के साथ उस चीज़ ने आगे नेक्स्ट मूव किया। तो ये चीज़ है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो कैसे करती है, अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो ही वो मूव करेगी। तो यही बात है, अगर यहाँ पे भी क्या हुआ कि फोर्स लगाई तो मतलब मोमेंटम कैसे आया, ज़्यादा फोर्स लगाई हमने, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स भी आ गई इसमें, इस तरह से ये टोटल फोर्सेस बन गई। टोटल मोमेंटम ये होगा ऊपर वाला, और लास्ट में जो टोटल फोर्सेस होंगी इस तरह से होगी, ठीक होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद दिस शो डैट व्हेन देयर आर सेवरल पार्टिकल्स, ये अब शो कर रहे हैं कि अब देखें ये क्या शो करवाता है कि जब सेवरल पार्टिकल्स होंगे तो द रेट एट विच द टोटल मोमेंटम चेंज इज इक्वल टू द टोटल फोर्सेस। इट मेक सेंस कि रेट जिसमें हम टोटल मोमेंटम चेंज हो, ठीक है, टोटल मोमेंटम सारा मोमेंटम चेंज हो, एक दो नहीं टोटल। जैसे कि टोटल ऊपर है ना, देखिए P इज इक्वल टू P1, ये इसका टोटल मोमेंटम, तो ये इक्वल है टोटल फोर्स इसके, ये लास्ट पे जो टोटल फोर्स है। इट मेक सेंस, ये तो फिर एक सेंस बन जाती है इसकी। अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द अबव इज दैट इफ द सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस विनिशेस देन द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मतलब इस तरह सिग्मा एफ, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ कि वो कह रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक अहम यहाँ पे बहस होने वाली है। मतलब क्या है कंक्लूजन, अगर ज़्यादा देखा जाए सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल क्या फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल मीन बाहर वाली बेरोनी फोर्सेस, कोई भी बेरोनी फोर्सेस है उनका टोटल सम जो है वैनिश है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, टोटल मोमेंटम जो है कंजर्व हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए फोर्स साथ में ई एक्स टी लगाया हुआ ना छोटा सा, इसका मतलब है ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर। उसके बाद इक्वल्स टू 0, फिर ये इक्वेशन कैसे बनी, डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू पी, ये मोमेंटम इज, तो इसका मोमेंटम भी 0 ही होगा, वेनिशिस मतलब ख़त्म हो जाना, 0 उसका हो गया, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ फोर्सेस एक्ट बिटवीन द बॉडीज, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशन, एडीसी, और हाउ कॉम्प्लिकेटेड दीज आर, वी शैल सी वाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कैसे देखेंगे, बहुत सारी मिसालों को से हल करेंगे, बहुत सारी एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे जो 4 वाला पॉइंट था उसमें यही अहम चीज़ थी, अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज जो है उनका सम भी वेनिशेस हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका टोटल मोमेंटम जो है वो भी 0 ही रहेगा। जैसे लास्ट में मोमेंटम इज इक्वल टू 0 है तो एक्सटर्नल फोर्सेज भी 0 है, क्लियर हो गया। अब 5 वाला पॉइंट देख लें, 2 balls which can only move along a straight line, 2 balls हैं, कोई भी 2 balls जो हम बैट खेलते हैं ना, बैट बॉल, वो वाली बॉल ही आप कंसीडर कर लो, ठीक है। कोई भी 2 balls हैं विच कैन ओनली मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में है, 2 balls हैं लेकिन वो एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं, विद कोलाइड विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, ठीक हो गया। द इनिशियल मोमेंटम, उनका जो इनिशियल वाला मोमेंटम है, इब्तदाई मोमेंटम है, पहले वाला जो मोमेंटम था उसका, ठीक है, वो कौन सा, पी आई का मतलब है, पी का मतलब मोमेंटम और आई का मतलब होता है
इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू वो कितना होगा, द इनिशियल मोमेंटम इज पी आई इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। m1 क्या है उसका मैस वन, और मैस वन मतलब फर्स्ट वाली बॉल, u1 उसकी फर्स्ट वाली वेलोसिटी। मैंने पहले भी बताया कोई भी बॉडी अगर मूव करती है वो अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, ठीक हो गया। इस तरह से m2 का मतलब मैस 2, उसके बाद u2 उसकी सेकंड वाली वेलोसिटी एंड द फाइनल मोमेंटम। फिर जब उन्होंने आपस में कोलाइड किया, टकराई आपस में दोनों, तो उनका जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है, पी से पी एफ मीन फाइनल, एफ से फाइनल, पी से मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखा जो u1 वेलोसिटी थी ना वो m1 v1 में चेंज होगी, इस तरह u2 वेलोसिटी v2 में चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, जब वो कोलाइड की आपस में, कोलिजन की उन्होंने आपस में टकराई दोनों बॉल्स, ठीक है। तो ये कोलाइड का जो बहुत अच्छे से मैंने कोलिजन वाले लेक्चर में बताया हुआ, जो स्टूडेंट्स अभी ले रहे हैं, मेरा लेक्चर न्यू है अगर मेरे चैनल पे, तो वो ज़रूर लेक्चर सुन लीजिएगा, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। इसमें क्या बताया कि टू बॉल्स हैं जो मूव कर रही हैं एक स्ट्रेट लाइन में और कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे के साथ। अब उसकी जो इनिशियल मोमेंटम है उसका वो ये है m1u1 प्लस m2u2। उसके बाद उसका फाइनल मोमेंटम पी एफ m1v1 एंड m2v2 कैसे बना, v2 कैसे आ गया, जब वो आपस में कोलाइड की एक दूसरे के साथ टकराई तो उनका जो फाइनल मोमेंटम है ये बन गया, वेलोसिटी उनकी चेंज होगी। Obviously, one ball exert a force on the other when they collide। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली पता है सबको कि जब एक बाल जो है उसने एक्सर्ट की फोर्स को, ठीक है, ऑन अदर व्हेन दे कोलाइड सो इट मोमेंटम चेंज, तो उसका मोमेंटम जो है चेंज हो गया। अब देखिए, बट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द, अब ये देखिए वहाँ बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं ना लगी, बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, आपस में वो कोलाइड कर रही थी ना, मतलब दो बॉल्स थी वो आपस में ही कोलाइड कर रही, ये नहीं कोई थर्ड वाली बॉल आके उसको टकरा गई, थर्ड वाली का कोई जिक्र हुआ नहीं ना हुआ। तो दो ही बॉल्स थी, दो ही आपस में फोर्स लगा रही थी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी उसको, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल, ठीक है। पी आई इज इक्वल टू पी एफ और एम, तो जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की, और जो इनिशियल वेलोसिटी है इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी उन्होंने साइड पे लिख दी है और मोमेंटम उन्होंने साइड पे लिख दी है, ठीक हो गया। तो ये था 5 वाली पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिया। होप सो कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही होगी। देखिए मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, इसके अहम टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से मैं अपना जो है ना यहाँ बेस्ट करती हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसके अलावा भी आपको ना भी समझ आए, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बगैर हेजिटेशन के मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। अच्छा, 6 a bomb at rest explode in two fragment before the explosion the total momentum is 0, so obviously it is 0 after the explosion as well, p is equal to 0। देखिए यहाँ से मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ड्यूरिंग द टाइम दैट द एक्सप्लोजन हैपन्स, देखें एक बॉम्ब है वो रेस्ट की हालत में इन टू फ्रेगमेंट्स, ये बॉम्ब पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या आपको नज़र आ रहा होगा, एक बॉम्ब पड़ा हुआ है, ये रेस्ट की हालत में, जब ये मतलब ये कैसे इसके टू फॉर्म कैसे बन गई, कैसे ये जो है ब्लास्ट हुआ है, जब ब्लास्ट हुआ है तो ये इसके टू फॉर्म्स बन गए आपस में, मतलब इसके दो पार्ट्स बन गए, टुकड़े हो गए हैं इसके, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, जैसे ये सेम एग्जांपल ये थी कि जब टू बॉल्स थी वो आपस में टकराई तो वो क्या हुआ, उनका मोमेंटम चेंज हो गया, उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसी तरह से ये एक बॉम्ब है, ये रेस्ट की हालत में जब ये ब्लास्ट हुआ तो बाद में क्या हो गया, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, इसका मोमेंटम भी चेंज हो गया। तो यही इसमें बताया हुआ कि इसका जो फाइनल मोमेंटम है ये है m1v1 प्लस m2v2, और उसके बाद ये m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 हो गया। मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, मतलब जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो एक टुकड़ा इधर को चला गया, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ चला गया, तो ये इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, एक दूसरे के मुखालिफ होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये अपने रीड कर लेना, इसका मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, थर्ड 7 वाला पॉइंट है, इफ एयर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर देन वी कैन डू सम इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन विद व्हाट वी हैव लर्न। सो सपोज अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद स्पीड। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं, या आपसे अपने याद रखना है, वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक शेल है उसको फायर किया गया एक कैनन के ज़रिए, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी स्पीड के साथ 10 मीटर पर सेकंड, और एंगल कौन सा था 60 डिग्री एंगल, और हॉरिजॉन्टल था ये फॉर्म, ठीक है, ये आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ इट्स एक्सप्लोज इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मैसेज। तो ये क्या हुआ, जब फायर करने के बाद जो है यहाँ पे आके सेंटर पोजीशन में वो क्या हो गया,
एक्सप्लोड हो गया इन 2 पीसीज ऑफ इक्वल मैसेज। ये नहीं कि अगर वो ब्लास्ट हुआ है मतलब पीसीज में डिवाइड हुआ है तो एक का मैच ज़्यादा हो गया एक का कम, नहीं, दोनों का इक्वल है। ये देखें आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि कोई भी एक हमारे पास ये आपको नज़र आ रही है बॉल टाइप, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फायर लाइक समझ लें इसको। फायर जब हुआ तो यहाँ से ये इसके पार्ट्स बन गए, ठीक है, डिवाइड होंगे। तो इनका जो मैस है टोटल है इक्वल है, जितना उसके पास है इतना ही इसके पास एरिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। और एंगल अपनी याद रखना है कि 60 डिग्री एंगल के साथ हुआ 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड। तो यही एक और एग्जांपल कवर होगी। उसके बाद ये सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, आपने एक दफ़ा अपनी कॉपी पे देख लेना, बहुत इजी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ देखें, लेट अस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लेन के बाद क्या हुआ कि ये सारी सोल्यूशन आपको दिया हुआ है अपनी कॉपी पे, आपने हल कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। स्पीड उसकी थी मीटर पर 10 सेकेंड, कोस 60 डिग्री, सारा कुछ वही दिया हुआ है, बहुत ईजी। जब आप इसको हल करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। बिकॉज के लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो रही है लेक्चर की वीडियो, और मेरी ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट लेक्चर ही बनाऊँ। लेकिन ये फिज़िक्स है, आपको पता है टफ सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। तो इसको फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ बिकॉज कि इसमें मुझे खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फिज़िक्स में। 8 वाला पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन यू हिट योर थंब विद अ हैमर इट हर्ट्स डज इन वाई। वो कह रहे हैं कि जब आप हिट करते हैं अपने थंब को एक हैमर के साथ तो ये हर्ट्स होता है, ठीक है। डज नॉट इट वाई, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम की बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी इन अ शॉर्ट मोमेंटम ऑफ टाइम, मोमेंटम के बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम। इफ़ यू रैप योर थंब विद फोम, अगर आप वही नील थंब जो है फोम के साथ रैप करते हैं, इट विल हार्ट लेस, तो ये कम हार्ट होगा, ठीक है, लेस होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले का, ठीक है, ठीक है। तो यही है इसका कि डिफरेंस इसका। अब यहाँ से एक डेफिनेशन है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर रिमेंबर दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको समझने के लिए ये आपने याद रखना। उसके बाद अच्छा, नाउ डिफाइन द इम्पल्स। यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ है ना, जो डेफिनेशन है आपकी इम्पल्स की, इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो डेफिनेशन है मतलब इसका जो फार्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम ओवर विच इज द फोर्स एक्ट। मतलब फोर्स है ले, और वो वाला टाइम मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, वो वाला टाइम जिसके साथ फोर्सेस ने अमल किया है, उतना टाइम। मतलब फोर्सेस और फोर्सेस का जो टाइम है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पल्स जो है हमारे पास आ जाएगा, इम्पल्स रेट, ये होता है इम्पल्स। उसके बाद इफ़ द फोर्स चार्ज विद टाइम बिटवीन द इम्पल्स, बाकी ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। पी एफ माइनस पी आई वही फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का बताया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू रैप योर थंब इन फॉर्म दैन द इम्पल्स इज़ द सेम, इम्पल्स सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगी। तो बस जो इसमें करने वाला है स्टूडेंट, इम्पल्स की अपनी डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। 9 वाला जो है, समटाइम वी ओनली नाउ द फोर्स मेडिकली, अच्छा, बट वी स्टिल नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल मीन्स इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम, द कर्व हेयर इज दैट। अच्छा, यहाँ पे देखें एक फोर्स है, एक बॉक्स बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, नीचे 2 एरो, फिर एरो हैं, फिर एक लॉन्ग वाला एरो है, ठीक है। तो पहले ज़्यादा फोर्स लगी, फिर कम, पहले कम लगी फिर ज़्यादा फोर्स लगी। यहाँ से स्टूडेंट्स पता क्या, कुछ भी नहीं करने वाला 9 वाले पॉइंट में। उन्होंने बस हमें जैसे मैंने 3-4 एग्जांपल जो हैं बहुत अच्छे से आपको समझा दी हैं कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है, कि मोमेंटम किस तरह से अपनी वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, पहले क्या मोमेंटम होता है उसके बाद क्या होता है। मैं अगेन बता देती हूँ जो करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम की डायमेंशन, उसका यूनिट, उसके बाद इम्पल्स की डेफिनेशन जो मैंने बताई। बाकी ये सारी एग्जांपल थी आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक हो गया। तो होप्सो आज का लेक्चर भी काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा आपको समझाया, बहुत मेहनत से ना लेक्चर आपको क्लियर करवाया। बाकी जो मैंने बात करनी थी ये थी स्टूडेंट्स के, देखें जब इतनी मेहनत के साथ लेक्चर बनाते हैं तो जब आपके बैड फीडबैक आते हैं ना, मतलब कमेंट बुरे करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। एक थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट्स है कि पता नहीं कौन है, उसने कमेंट किया, पता नहीं अजीब सा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना उनको थोड़ी सी ना तमीज़ नहीं होती, वो ये है कि उनको टीचर की रिस्पेक्ट का पता ही नहीं होता। ये मैं सारे बच्चों की नहीं कह रही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट भी करते हैं और उनको मैं फॉलो भी करती हूँ, वो जैसे कहते हैं मैं उनकी बात मानती भी हूँ, और मैं लेक्चर उनके लिए यही बना रही हूँ।
और ऐसे भी कोई भी आके उठ के कमेंट कर दे ये लड़की ऐसे है वैसे है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी जिसकी सोच होती है ना वो उतना ही खुद को एक्सप्लेन करता है और उसकी इतनी ही सोच थी। तो ऐसे ही कोई आके बेफजूल कमेंट कर दे बेफजूल सा तो अच्छा नहीं ना लगता, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम आप लोगों के फ़ायदे के लिए आपको समझाते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और मुझे तो कोई मसला नहीं है, ऐसे बच्चों को अल्लाह ही पूछता है फिर, क्योंकि उन्हें टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होती। सबसे पहला जो काम होता है ना वो रिस्पेक्ट करना होता है। नॉलेज का ये नहीं मतलब आप डिग्री ले लें तो ये आपने बहुत बड़ा मार्क कमा लिया, नहीं, सबसे पहले रिस्पेक्ट करें बड़ों की, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। मैं ये सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जिसने ये कमेंट किया हुआ, ठीक है। तो बाकी आई डोंट केयर, मुझे कोई मसला नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें पता ही है कि उनको कैसे लेक्चर अच्छे मेरे लग रहे हैं, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उस पर ऑल पे क्लिक करें, बिकॉज कि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर मैं और लेक्चर अपलोड करूँगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगेन मैं कह रही हूँ अगर किसी स्टूडेंट्स को बुरा लगा हो तो उसके लिए सो सॉरी, लेकिन वो इंटरनल होता है ना फीलिंग्स, फिर बुरा फील होता है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए बोला हुआ है। बाकी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।